मौत डरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाच था उस पर, ऐसा शेर शिवा का छावा था। आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जिसको सुनकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। अगर आपको हिम्मत है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश बस इतना करना कि अंत में आपकी आंखों से आंसू ना निकले। हम बात करने वाले हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। ये शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। इनका बचपन से लेकर अंत तक केवल एक ही काम था, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। आपको बता दें कि संभाजी के जन्म के 2 साल बाद इनकी मां का देहांत हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी दादी मां ने किया। दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूं कि आपको किस प्रकार बताएं कि आखिर संभाजी महाराज ने किया क्या है। मैं आपको किस प्रकार बताऊं कि हमारे देश में एक ऐसा महाराज भी था जिसको जिंदा काट दिया गया था, जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तो चलिए आपको शुरू से बताते आखिर उनके साथ हुआ क्या है। आखिर कौन है छत्रपति संभाजी महाराज? 13 साल का वो बालक जिसे 13 भाषाएं आती थी। इन्होंने कई अनगिनत शास्त्र लिखे थे। 16 साल की उम्र में इन्होंने 60 किलो का तलवार लेकर रामनगर को जीता था और ये उनका पहला युद्ध था। आपको बता दें कि जब संभाजी 9 साल के थे, केवल 9 साल के, तब इनके पिता शिवाजी महाराज ने बोला कि मैं आगरा जा रहा हूं औरंगजेब से मिलने, तुम भी मेरे साथ चलो। और वो दोनों घोड़े पे सवार होकर 1200 किलोमीटर घोड़े पे सवार होकर गए थे। अब आगरा में औरंगजेब के द्वारा इनकी पहली बेइज्जती की गई और इनको बंदी भी बना लिया गया था। अब संभाजी महाराज यहाँ पर घबराए नहीं। उन्होंने सोचा कि आखिर हम इस पिंजरे से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो उन्होंने पहले अपने पिताजी को बाहर निकाला और फिर अपने भी वहां से गायब हो गए। अब 23 साल की उम्र में ये रायगढ़ के किलों को संभालना शुरू कर दिए थे। अब इधर 1681 में इनके पिताजी शिवाजी महाराज का देहांत हो गया था। अब संभाजी ने तनिक भी देरी नहीं की और तुरंत तैयारी की। तैयारी ये थी कि अगर औरंगजेब के किलों को हम जीत जाते हैं तो धन भी अपना और पावर भी अपनी, जिससे औरंगजेब के धन में कमी आ जाएगी। अब इन्होंने औरंगजेब के किले को भी जीत लिया, जिससे औरंगजेब डर गया। औरंगजेब सोचने लगा कि आखिर 23 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। अब औरंगजेब ने हुसैन अली खान को बुलाया और उनसे कहा कि संभाजी महाराज को खत्म कर दो। और हुसैन अली खान यहाँ पर बोलता है कि बस 2 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। और जब आमने सामने की टक्कर हुई तो हुसैन अली खान के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। असल में मराठाओं की ऐसी गरज थी कि हुसैन अली खान के सैनिक देखकर ही घबरा गए थे। हुसैन अली खान को 1 साल लग गए लड़ते लड़ते, लेकिन अंत में वो औरंगजेब के सामने जाता है और बोलता है मैं हार गया। और एक बात बता दें आपको कि पूरे इतिहास के अंदर ये संभाजी महाराज एक ऐसा योद्धा था जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी। और हैरानी की बात यह है कि 120 में से सभी के सभी लड़ाई ये जीतते गए, एक भी लड़ाई नहीं हारा। अब औरंगजेब ने पुर्तगालियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि मराठाओं को चारों तरफ से घेर कर मारा जाए। लेकिन जैसे यह बात संभाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने सबसे पहले गोवा में एंट्री किया और वहां के अपने दुश्मनों को मार डाला। अब संभाजी औरंगजेब को इतना गोल गोल घुमाए औरंगजेब तो भारत का शासन करने में ही डर गया। जहां औरंगजेब की 8 लाख सेना थी, वही मराठाओं की 80,000 सेना थी। अब औरंगजेब क्या करता है, जाकर लड़ता, फिर हार जाता, फिर खड़ा हो जाता, फिर जाकर लड़ता, फिर हारता, फिर खड़ा हो जाता। आपको बता दें कि इन सब के बीच में एक और राजा था जिसका नाम चिक्कादेन है। ठीक है, वो आखिर में मराठाओं के बीच का था। ठीक है, वो मराठा था जो औरंगजेब से जाकर मिल गया था। और इसी बात को जानते हुए छत्रपति महाराज संभाजी ने कहा अगर एक ने भी औरंगजेब का साथ देने की जुर्रत की तो मैं उसकी सारी नस्लें उखाड़ फेंकूंगा। मैं मराठा हूं, मैं अपने देश के लिए काम करता हूं। अब जितने भी लोग इनके बीच आते सबको मार डालते, सबको हराते हुए आगे बढ़ते। अब औरंगजेब समझ गया था ये जो लड़का है ना, इसको हराया नहीं जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता। तब औरंगजेब ने एक तकनीक बनाया, क्यों ना कुछ और किया जाए। अब आपको बता दें कि इसी बीच संभाजी के साले साहब को वेतन देने से मना कर दिया गया था और इसी गुस्से में इनके साले साहब जाकर औरंगजेब के लीडर से मिल जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि संभाजी गुप्त रास्ते से जाने वाले हैं, तुम जाकर उनको खत्म कर दो। अब जहां महाराज को 80 लाख लोग नहीं मार पाए, वहीं संभाजी को 2000 लोगों के बीच झुकना पड़ा। 2000 लोग उनको बंदी बनाकर लेके गए। क्यों?
क्योंकि धोखा दिया गया। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। अब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को ऊंट पर उल्टा लटकाया और बोला कि इसे पूरा शहर में घुमा दो, और उसके बाद औरंगजेब ने इनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब औरंगजेब संभाजी से बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना साम्राज्य दोगे, अगर तुम मेरे लूटे हुए पैसे दे दोगे, और अगर तुम अपने धर्म को बदल दोगे, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन संभाजी ने कहा, मैं मराठा हूँ, मैं अपने देश के प्रति और अपने लोगों के लिए हमेशा वफादार रहूंगा, मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। अब संभाजी महाराज ने अपने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। अब औरंगजेब इनके नाखून उखड़वाया, इनकी आंख में मिर्चियां डाले, उसके बाद इनके आंखों में सलाखें डाली गई, जलती हुई सलाखें डाली गई। लेकिन संभाजी थोड़ा सा भी नहीं डरे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। औरंगजेब इतना हद तक गिर गया था कि संभाजी के हाथ काट दिए गए, उनकी पाँव की उंगलियां काट दी गई, पाँव तक काट दिए गए थे, और फिर भी संभाजी नहीं झुके तो उनके खाल को काटा गया। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। हर बार औरंगजेब आकर पूछता, लेकिन संभाजी सुन खड़े रहे, कुछ नहीं बोलते। आखिर में औरंगजेब बोलता है कि संभाजी, मैं तुम्हारे सामने हार गया, अगर तुम्हारे जैसा है मेरे चारों बेटों में से कोई भी बेटा ऐसा होता तो पूरे भारत में मुगल साम्राज्य फैला होता। औरंगजेब ने तुरंत कहा, काट डालो, इसके टुकड़े टुकड़े काट डालो और नदी के किनारे फेंक दो। तो संभाजी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और नदी के किनारे फेंक दिए गए। और जब मराठाओं ने इनके शरीर को देखा, इनके मृत शरीर को देखा, तो उनको सीला गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिर सारे मराठा एक हो गए और हर घर से हर महिलाएं सेना में शामिल हो गई। अब इसके बाद दोबारा युद्ध हुआ, खत्म कर दिया मराठाओं ने औरंगजेब का राजा बनने का सपना। कुछ ही सालों के भीतर वही दक्कन की भूमि पर औरंगजेब को मार दिया गया। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज जन्म लिए थे। और दुख भी इस बात का है कि ऐसे सूरवीर मराठों को लोग भूलते जा रहे हैं। भारत के लोग, कई लोग इनको जानते भी नहीं हैं। अगर आप भी एक सच्चे मराठा हैं तो इस वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिए, ताकि हर भारतीय इन्हें जान पाए कि आखिर संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज कौन थे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी प्रेरणा मिली है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर से भेजिएगा। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था।